हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हैं आप सभी लोग बताइए। मुझे लगता है आप सभी लोग बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं परसेंटेज की। जो हमारी टाइप चल रही थी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। और कल वाली क्लास मेरी ओनली फॉर 10 मिनट की हुई, कुछ इश्यू हो गया था। और आज हम उसी को कंटिन्यू नेक्स्ट थोड़ी लंबी ले लेंगे क्लास को, ठीक है। चलिए सवालों की ओर बढ़ते। पहला सवाल है मेरा, एक संख्या x को पहले 35% बढ़ाया जाता है और फिर 5.55% घटाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त की गई संख्या को पुनः 23/1/13% बढ़ाया जाता है यदि संख्या मूल संख्या x की तुलना में 8,806 बढ़ चुकी है तो संख्या x का 14/2/7% ज्ञात करें। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। आप इस सवाल को कैसे बनाओगे भाई? यहाँ पे आप इस सवाल को रेशियो से ही बनाओगे। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी जल्दी से बताइए। ये हर स्टूडेंट को पता है। 35% होता 5 से जाएगा 7 बार, 5 से जाएगा 20 बार, यानी कि 7/20। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती जी? 7/20 होती। या 5.55% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? 5.55% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बता रखी, चिल्ला चिल्ला के बताया था पहले लेक्चर में। 1/18 होते। और 23 से 1/3% कितना होता? 1/13। या बटे में कितना आ रहा जी? 13 आ रहा। इसका मतलब 13 क्या होता? 7/9/13% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? 1/13। 7/9/13% का मतलब 1/13 होता, तो 7/9/13% का 3 गुना ही तो है। तो ये कितना हो जाएगी जी? 3/13 हो जाएगा। यानी कि 23/1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 23/1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी जी? 3/13 होगी। बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल को बनाइए। एक संख्या x को पहले 35% बढ़ाया जाता। 35% बढ़ाने का मतलब यदि कोई संख्या पहले मेरी 20 थी तो 20 से बढ़ के कितनी होगी जी? 27। यानी कि 20:27 होगी। फिर मैंने उसी संख्या को 5.5% घटाया जाता है। 5.55% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/18 होती है। यानी कि यदि कोई नंबर पहले मेरा 18 था तो 18 से घट के कितना हो गया जी? 17 हो गया। फिर मैंने उसी संख्या को 23/1/13% बढ़ाया। 23/1/13% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 3/13। यानी कि 13 से बढ़ के कितनी होगी जी? 13 से बढ़ के 13 और 3 कितने होगी? 16 हो गई। 13 से बढ़ के 16 हो गए। सीधी सीधी गुणा कर दो, यहाँ आपको फाइनल और इनिशियल का रेशियो मिल जाएगा। सीधी सीधी गुणा कर दो, यहाँ से आपको जो फाइनल और इनिशियल का रेशियो मिल जाएगा। जो चीजें कट रही काट दो। ये 9 से जाएगा 2 बार, ये 9 से जाएगा 3 बार, ठीक है। और ये 4 से जाएगा मेरा 5 बार, और 4 से जाएगा ये 4 बार। फिर 2 से वापस ये 4 चला जाएगा 2 बार। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 13 इंटू 5 65 बचा। यहाँ पे 13 इंटू 5 65 बचा। यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे बचा आपके पास 17×3 = 51, और 51 इंटू 2 102। 51 इंटू 102। यानी कि यदि कोई पहले डाटा, पहले आपकी पॉकेट में 65 रुपए था, वही 65 अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए में तब्दील हो गया जी? 102 रुपए में तब्दील हो गए। यानी कि 65 रुपए से 102 रुपए हो गए, तो कितना ज्यादा हुआ है भाई? 35 और 2 37। कितना डिफरेंस आ रहा? 37 यूनिट बढ़ गया। लेकिन सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी जी? 8,806 दे रखी। या 37 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी? 37 यूनिट की सवाल में दे रखी 8,806 दे रखी। तो यहां से आपको निकालना एक यूनिट कितना होगा जी? तो आप सभी का जवाब आएगा 8,806/37 गुणा ओरिजिनल नंबर निकालना, टोटल इनिशियल वैल्यू निकालनी, तो कितनी होगी जी? 65 होगी। कितनी होगी? 65। और इसका आपको क्या निकालना? ये आपका इनिशियल डाटा का 14/2/7%। 14/2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/7। तो आप इसका 1/7 निकालो। तो यहां से आप सोल्व करने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही डायरेक्ट उत्तर बता दूंगा। यहाँ पे मेरा कितना आ रहा जी? 65 आ रहा। और 65 के अंदर कौन सा प्राइम नंबर छुपा? 13 छुपा। यानी कि सवाल का उत्तर वही होगा जिसके अंदर 13 का मल्टीपल होगा। तो मैंने ये चेक किया, 13 दूना 26, 13 एकम 13, ये नहीं जाएगा सर, ये 13 का मल्टीपल नहीं है। ये 21, ये भी 13 का मल्टीपल नहीं है। ये भी 13 का मल्टीपल नहीं है। 13 एकम 13, 10 23, यानी कि 9 13 7 91, यानी कि सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा? 221 जीरो, यानी कि 2210 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, आप ऐसे करोगे। दूसरा तरीका है कि जो भी कैलकुलेशन करना चाहता वो कैलकुलेशन कर ले, मैं तो कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है। और तीसरा तरीका आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, डिजिट सम से भी कर सकते हो। कैसे करोगे देखिए, यहां मैं डिजिट सम लगा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है।
या 8 और 8 कितना होता जी 16, 16 और 6 कितना होता जी 22, यानी 22 का कितना बनेगा 4 बनेगा। ये गुना 5 6 11 2 बनेगा, यानी कि 4 इंटू 2 ऊपर कितना बन रहा जी 8 बन रहा, नीचे 7 3 10 1 बन रहा, 7 1 7 बना, तो 7 गुणा 1 कितना बन रहा जी 7, यानी कि 8/7 आ रहा। नीचे 7 आ रहा, नीचे मुझे 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 4 से गुणा करना पड़ेगा। नीचे 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से गुणा करना है। 8 चौक 32, यानी कि 3 और 2 32 आएगा, नीचे 7 चौक 28 आएगा, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा जी, नीचे तो 10 बन जाएगा और 3 और 2 ऊपर कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा, यानी कि सवाल का उत्तर वही ऑप्शन होगा जिसका डिजिट सम 5 आ रहा। तो यहाँ पे देख लो 2 और 2 4 1 5, ये होगा ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है। बाकी आप देख लो 9 और 5 14 15 16 6 1 7, ये भी नहीं बनेगा। 2 1 3 बनना, ये भी नहीं बनेगा। 9 और 7 2 16 16 17 18 8 1 9, ये भी नहीं होगा, यानी कि सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा जी 2210 आ जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, शेष 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए और शेष से 10% को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या जो 7,29,000 रह गई। बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे। बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल बोल रहा है किसी सेना में 10% जवान क्या हो गए, शहीद हो गए, और 10% जवान है जो बीमार हो गए, रोगग्रस्त हो गए, और बचे कुचे जवान 10% को अनफिट कर दिया, अयोग्य घोषित कर दिया। तो यदि इतना कुछ करने के बाद टोटल जवानों की संख्या अब 7,29,000 बची, तो बताइए इनिशियल के अंदर जवानों की संख्या कितनी थी। ये आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल है। चलिए आप इस सवाल को रेशियो से ही बनाओगे भाई। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती थी, 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती, 10 होती, यानी कि पहले अगर जवानों की संख्या 10 थी तो 10 से घट के कितनी होगी, 9 हो गई। फिर वही काम बोला, फिर 10% क्या हो गए, रोगग्रस्त हो गए, यानी कि 10 से 9 हो गए, और फिर 10% को इनवैलिड घोषित कर दिया गया, यानी कि 10 से कितना हो गए, 9 हो गए। यहाँ पे इनिशियल की बात करूं तो इनिशियल जवान कितने थे जी, इनिशियल जवान 1000 यूनिट थे। या फाइनल जवान कितने थे जी, 729 थे। कितने थे, 729 थे। पहले जवानों की संख्या 1000 थी, अब जवानों की संख्या 729 है। लेकिन सवाल में अब 729 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी, ये 1000 गुना दे रखी। कितने गुना दे रखी जी, 1000 गुना। तो इसका भी आप 1000 गुना कर लो। कचरा ये दे रखा ना 729, पीछे 1000 गुना ही तो दे रखा। 729 को 1000 से करोगे तभी तो 7,29,000 बनेगा। तो इसका भी 1000 गुना कर दो, तो 1000 का 1000 गुना कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। यानी कि सवाल का उत्तर आ जाएगा मेरा 10 लाख। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही प्यारा सवाल था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल को मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कैसे करूंगा, ध्यान से देखिएगा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती थी, 1/10 होती, 1/10 होती। प्यारे भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा जी, 9/10। कितना होगा, 9/10। 9/10 या 10% कितनी बार रिपीट हो रही है, एक ही चीज 3 बार हो रही, तो इसका क्यूब ले लो। 9 का क्यूब कितना होता जी, 729 होता, और 10 का क्यूब कितना होता जी, 1000 होता। या 729 की वैल्यू कितनी दे रखी, 7,29,000 दे रखी। तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 10 लाख हो जाएगी। यानी कि सवाल का उत्तर डायरेक्ट, इस सवाल का उत्तर 10 लाख आ जाएगा, और इसमें कुछ सोचने वाली चीज थी ही नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए। मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रति वर्ष मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रति वर्ष 5% 4% की कमी होती है। यदि इसका यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। बताइए भाई, जल्दी से बताइए मेरे दोस्त। चलिए मुझे सवाल दे रखा है, मोटरसाइकिल के मूल्य में 4% की कमी होती, 4%। 4% कमी का मतलब क्या होता, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती जी, 1/25 होती। कितनी होती, 1/25 होती, 1/25। ये सवाल बोल रहा है मूल्य के अंदर 4% की कमी हो रही, 1/25 की कमी हो रही। तो आप मुझे बताइए मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा। तो आप सभी का जवाब आना चाहिए सर जी 24/25 होगा। 24/25 हो रहा, या 2 वर्ष की बात कर रहा तो स्क्वायर कर दो भाई। 2 वर्ष की बात कर रहा, स्क्वायर कर दो। 24 का स्क्वायर कितना होता, 576, और 25 का कितना होता जी, 625 होता है।
625 होता, यानी कि इनिशियल डाटा कितना था जी 625 कीमत थी प्रारंभ में, तो घट के कितनी होगी 576 होगी। यदि वर्तमान मूल्य 75,000 है, 625 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी जी 75,000 ही दे रखी ना, ये 75,000 दे रखी, तो आप मुझे बताइए 576 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 576 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी जी, ये 625 के बराबर है मेरा 75,000, तो 576 कितना होगा जी, गुणा कर लीजिए 576 से, ये 25 से जाएगा 25 बार, और ये 25 से जाएगा 3,000 बार, और ये 25 से जाएगा एक बार, दो बार, 120 बार, तो 6 गुणा 2, यहाँ यूनिट डिजिट जीरो आएगा, मतलब सब में आ रहा जीरो, तो फिर क्या आएगा, फिर आएगा 6 इंटू 2 12, 2 आएगा, उसके बाद जीरो के बाद कितना आएगा जी 2 आएगा, यानी कि सवाल का उत्तर 72,000 तो नहीं होगा, 69,000 भी नहीं होगा, तो क्या होगा, या तो 70,120 होगा या 69,120, तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो बार छक्के ने 72, 2 बारी 7 84 और 91, बिल्कुल सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा जी 69,120 आएगा। जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो 69,120 सवाल का उत्तर आ जाएगा। अब मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि आपने ये चीज कैसे किया। चलिए प्यारे भाई, सेम सवाल है, सेम चीजें मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूं, जब आप इसको रेशियो से बनाओगे तब यही बनेगा, ठीक है। चलिए कैसे बनेगा ध्यान से देखना। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25 होती, सॉरी, यानी कि यदि आपकी पॉकेट में पहले 25 रुपए थे तो 25 से घट के कितने हो गए जी 24 हो गए, या 2 वर्ष की बात कर रहा तो 2 बार लिख दोगे, 25 से कितने हो गए 24 हो गए, या इनिशियल का रेशियो कितना आ रहा जी 25 गुणा 25 625 आ रहा, या फाइनल कितना आ रहा जी 576 आ रहा। तो यही तो मैंने काम किया था, या 625 की वैल्यू 75,000 दे रखी, 574 आपको 576 आपको निकालना। तो सेम चीजें मेरे प्यारे भाई, आपको ऐसा काम नहीं करना, जब आपको इस प्रकार दे रखा तो ऐसे ही करना। 25 4% का मतलब 1/25, 1/25 फ्रैक्शन हो गए, इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा जी 24/25। जितनी बार बोला, 2 बार बोला तो स्क्वायर कर दो, 3 बार बोला तो क्यूब कर दो, 4 बार बोला तो उसकी फोर्थ कर दो, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की कमी होती है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 41,000 जो 4,11,540 है, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था बताइए। ये बहुत ही प्यारा सवाल है, जल्दी से बताइए। मैं आपको इस सवाल को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही कराऊंगा, अब मैं रेशियो से नहीं कराऊंगा। मेरे काम क्या, यही मेरा मेन मोटिव रहता है कि कम से कम है ना, जो अपनी कैलकुलेशन हो, ठीक है। या 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती थी, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती थी 1/20 होती है, हर स्टूडेंट को पता। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा जी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 19/20। सवाल बोला 3 वर्ष पहले मूल्य क्या था, 3 वर्ष पहले मूल्य क्या, 3 वर्ष की बात कर रहा तो क्यूब कर दो, 19 का क्यूब कितना होता जी 68 × 60, 19 का क्यूब होता 68 × 60, और 20 का क्यूब कितना होता जी, 20 का क्यूब होता 8,000, कितना होता जी 8,000। आपको दे रखा वर्तमान मूल्य इतना, यानी कि 68 × 60 की वैल्यू कितनी दे रखी 41, या 68 × 60 की वैल्यू कितनी दे रखी आपको 41, 15, 40 दे रखी। तो आप मुझे बताइए 8,000 की वैल्यू कितनी होगी, आप मुझे बताइए 8,000 की वैल्यू कितनी होगी। आप बोलोगे सर 68 × 60 का भाग 41,15,140 में 4,11,540 में दोगे तो कितना टाइम हो रहा है, ये 9 × 6 6 टाइम हो रहा है भाई। 9 की गुणा 6 में करोगे तभी तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये 6 टाइम है, तो इसका भी 6 गुणा कर दो, 8,000 का 6 गुणा यानी कि 48,000 इस सवाल का, 4,80,000, 4,80,000 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा। और यहाँ इसमें एक भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, मैंने डायरेक्ट किया 5% मतलब 1/20। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता जी 19/20। 3 साल की बात कर रहा, मैंने क्यूब कर लिया, 19 का क्यूब 68 × 60 होता, मुझे पता है आपको भी याद होना चाहिए, और 20 का क्यूब 8,000 होता। 68 × 60 की वैल्यू इतनी है तो 8,000 की वैल्यू कितनी होगी, ये इसका कितना गुना जी 6 गुना, तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी शहर की आबादी हर साल की शुरुआत में उसके कुल के 4% बढ़ जाती, यदि 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या 50,000 थी, तो बताइए 1 जनवरी 2000 को ये जनसंख्या कितनी होगी, सॉरी 5 लाख थी, तो 1 जनवरी 2004 को ये जनसंख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताइए मेरे गंदे भाई।
चलिए बताइए, किसी शहर की आबादी में उसके कुल के 4% बढ़ जाती है, प्रत्येक वर्ष कितनी बढ़ रही थी? 4%। कितनी बढ़ रही थी? 4% बढ़ रही, 4% बढ़ रही। 2001 को जनसंख्या इतनी थी तो 1 जनवरी 2004 को कितनी हुई? 2001 से 2002, यही तो होगा ना प्यारे भाई। 2001, फिर 2002, फिर उसके बाद 2003, और फिर उसके बाद कितना आ गया जी? 2004 आ गया। तो आप मुझे बताइए, 2001 से 2002 यानी कि 1 साल, 2002 से 2003 यानी कि 1 साल, 2003 से 2004 यानी कि 1 साल, यानी कि कितने साल की बात कर रहा? 3 साल की बात कर रहा। प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ रही, प्रत्येक वर्ष कितनी बढ़ रही जी? 4% बढ़ रही। प्रत्येक वर्ष कितनी बढ़ रही जी? 4% बढ़ रही। यानी कि सवाल का उत्तर जो भी होगा 4 4 8 4 12% से ज्यादा आएगा। यानी कि टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ेगी जी? 4 4 8 4 12% से तो ज्यादा ही बढ़ेगी, ये कंफर्म बात है। तो तीनों का कंबाइंड निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड बटे जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000 होता है। ठीक, या 50,000 का 12% निकालू तो 12 पंजे 60, यानी कि 5,60,000 से ज्यादा होगी। मतलब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये तो कम आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 5 लाख से ज्यादा होगी, 5,60,000 से ज्यादा होगी, ये तो 6 लाख से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा हो रहा। मतलब ऑप्शन बी ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता। लेकिन दो ऑप्शन में मैं और भी कंफ्यूज हो रहा हूं अभी तक, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन बहुत ही नियरेस्ट क्लोज दे रखे, फिर मुझे सोल्व करना ही पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, तीनों का कंबाइंड निकालने के लिए क्या करोगे? पहले आप तीनों को जोड़ोगे, 4 4 8 4 कितना हो गया जी? 12 हो गए। फिर 4 की 4 में गुना 16, 4 की 4 में गुना 16, 4 की 4 में गुना 16, तो 16 16 16 यानी कि 48। तो ये कितना होगा जी? 0.48 हो गया, 0.48 प्लस। फिर आप तीनों की मल्टीप्लाई करोगे, 4 चौक 16 चौक 64, यानी कि ये कितना आ गया जी? 0.0064। ठीक है, यानी कि इतने परसेंट बढ़ेगी। टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ेगी जी? इतने परसेंट बढ़ेगी। 48, 12.48, ये कितना हो रहा है जी? 12 पॉइंट, ये 4 हो रहा जी, ये 6 हो रहा जी, ये 4 हो रहा, 8 हो रहा है। यानी कि टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ेगी जी? 12.4864%। या सवाल में नियरेस्ट वैल्यू दे रखी है, नियरेस्ट पूछा, मतलब आप इसको अप्रोक्स मान सकते हो 5% है भाई। 0.5 मान लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 4800 कितनी है? 4864 है, मतलब आप अप्रोक्स इसको 0.5 मान सकते हो, है ना। अप्रोक्स में इसको 0.5 मान लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स ही पूछा सवाल में। तो 12% कितना होता जी? 5 लाख का 5 लाख का 5 लाख का 12% कितना होता जी? 12% कितना हो गया? 60,000 हो है भाई, 60,000 हो गए। अगर मैं 5 लाख का 1% निकालू तो कितना आएगा? 5,000। 5 लाख का 1%, 5,000 आएगा। 0.5% मतलब आधा निकालू तो कितना आएगा? 2500 आएगा। यानी कि सवाल का उत्तर आएगा 5,60,000, 5,62,500 के करीब आएगा। 5,62,432 आ रहा है, ये 5,64,000 आ, यानी 5,62,000 के करीब आएगा। इसका मतलब सवाल का उत्तर क्या होगा? 5,62,432 इस सवाल का है जो उत्तर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल था, और इस सवाल को करने में यदि कोई बच्चा ज्यादा समय ले रहा है तो वो अपनी टाइम वेस्ट कर रहा है ना। चलिए, ये हो गया मेरा पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड। 4% बढ़ रही, 4% का मतलब 1/25 होता है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा जी? 24/25। कितना होगा प्यारे भाई? 24/25 होता है। तो यह 3 साल की बात कर रहे हो तो 24 का क्यूब 25 का क्यूब, तो 25 का क्यूब कितना होता? 15,625 है भाई। 25 का क्यूब कितना होता प्यारे दोस्त? 15,625। घट रहा है कि बढ़ रहा है? अरे बढ़ रहा है, फिर 25 नहीं होगा भाई। बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 26/25 होगा। 26/25 आप क्या करोगे सर? इसका क्यूब कर दोगे। 26/25 का क्यूब कर दोगे। यहाँ 25 वाली वैल्यू आपको दे रखी है, 26 का क्यूब की निकालनी। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ 26 के अंदर एक प्राइम नंबर छुपा है 13, और जो भी सवाल का उत्तर होगा 13 से डिविजिबल होगा। तो पहला ऑप्शन देखो, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 4, 13 तिया 39, 3, और 13 दूना 26, 13 तिया 39। बिल्कुल ऑप्शन एक ही ऐसा है जो 13 का डिविजिबल है, बाकी कोई भी 13 से नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला सवाल बताइए। अगला सवाल है, किसी शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ी और दूसरे वर्ष के अंत में 4% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या ये इतनी है टोटल, तो बताइए पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? 55, ये कितना हो गया? 5,51,000। अरे भाई साहब बहुत ज्यादा, 55,12,248 है।
तो पहले वर्ष के शुरुआत में कितनी थी, यानी कि 55,12,248 से कम होगी। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, यानी सवाल का उत्तर या तो ये होगा या ये होगा। मैं देखूं सर 5% बढ़ी फिर 4% घटी, पहले 5% बढ़ी फिर 4% घटी, पहले 5% बढ़ी फिर 4% घटी, तो इन दोनों का निकालो, 5 में से 4 गया, 1 आ गया, फिर क्या होगा, 4 पंजा 20, यानी कि 0.20 आ रहा है भाई, 0.20, 1 में से 0.20 घटाओगे तो कितना आएगा, 0.8%, कितना आएगा जी, 0.8% बढ़ेगी, यानी कि टोटल जनसंख्या दोनों वर्ष में मिला के कितनी बढ़ेगी, 0.8 बढ़ेगी। मैं ऑप्शन का यूज करूंगा, पहले ऑप्शन डी लेता हूं, 53,0420, इसका आप जब 0.8% निकालोगे तो डाटा आ रहा मेरा किसमें, ये तो पॉइंट में आ रहा, लेकिन जनसंख्या कभी भी पॉइंट के अंदर नहीं आती, जनसंख्या कभी भी पॉइंट में वैल्यू नहीं आती, इसका मतलब ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन ए की बचा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, और जिसको समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे कर ले, कंबाइंड ये तो निकालना आता ना, 0.8 निकालना आता है, बिल्कुल आता, तो फिर आप क्या करोगे, ये आ गया 55,000। अबे कचरा यार, क्या समझाऊं मैं तुम्हें, 5% का मतलब 1/20 होता है, तो 20 से कितनी हो जाएगी जी, 21 हो जाएगी, बढ़ रहा है ना, 4% की कमी हो रही, मतलब 4% 25 होता, 25 से कितना हो गया, 24 हो जाएगा बस, तो 20 इंटू 25 दूना 50, यानी कि ये हो गया 500, और 24 गुणा 20, 24 गुणा 20 होता, 24 दूना 48, 480, और 24 गुणा 20, तो ये कर लो ना, कितना आ रहा गुणा, 24 से कम 24 4, 24 दूना 48, 49 50, यानी कि 504, 500 से 504 हो गए तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, 4/5 निकालोगे तो 0.8 ही आएगा, 4/5 निकालो, सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर लीजिएगा, बाकी जिसको समझ में आ गया वो मेरी तरह यूज कीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन को कम करना सीखे, तभी आपका है जो भला हो पाएगा, है ना, तभी तुम एग्जाम निकाल पाओगे, नहीं तो यहाँ पे सवाल करो और कुछ नहीं होगा। एक शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 16.2/3% की वृद्धि हुई, लेकिन दूसरे वर्ष में 37.5% की कमी हुई, तीसरे वर्ष में 57.14% की वृद्धि हुई, फिर वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, यदि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या 27 है तो जो 2,75,000 हो जाएगी, यानी कि सवाल का उत्तर 2,75,000 से कम आएगा, लेकिन सारे के सारे कम ही दे रखे है ना। चलिए बनाइए भाई। चलिए, पहले आप इस सवाल को कैसे बनाओगे, या डाटा बहुत ही कैलकुलेटिव दे रखा तो रेशियो से बनाओगे। 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या दे रखी, 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती थी, 1/6 होती, 1/6, ये बढ़ रहा कि घट रहा है, 1/6 की वृद्धि हुई, ठीक है, लेकिन दूसरे वर्ष में 37.5% की कमी हुई, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 3%, 12.5% कितना होता, 1/8 होता, तो 12.5% का 3 गुना, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3/8। तीसरे वर्ष में 57.14% की वृद्धि हुई, 57.14% कितना होता है, 14 से 1/7% कितना होता है, 1/7 होता है, ये कितना है जी, कितना है, 14 से 4/7 ही ना, ये 4 गुना ही तो है। अब एक कचरा, 4 गुना 14×4 = 56, यानी कि 57.14% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/7 हो जाएगी, 4/7। ये बढ़ रहा कि घट रहा, ये बढ़ रहा है, तो रेशियो लगो, पहले अगर आपकी पॉकेट में 6 थे, 6 से बढ़ के कितने हो गए, 7 रुपए हो गए, यदि पहले आपकी पॉकेट में 8 रुपए थे तो 8 से घट के कितने हो गए जी, 3 घट गए, यानी कि 5 हो गए, और पहले आपकी पॉकेट में यदि 7 रुपए थे तो 7 पे 4 बढ़ गए, यानी कि कितने हो गए, 11 हो गए, या इनिशियल टोटल कितना आ गया जी, कोई चीज कट रही तो काट दो, नहीं कट रही तो गुणा कर लो, ये 7 से 7 कट जाएगा, और 8 इंटू 6 कितने होते जी, 48 हो गए, 11 इंटू 5 कितने हो गए, 55 हो गए, यानी कि यदि पहले गांव के अंदर टोटल जनसंख्या 48 थी तो 48 से बढ़ के कितनी होगी, 55 होगी। मुझे दे रखा यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या ये हो जाएगी तो बताइए फिर वर्तमान जनसंख्या क्या, 3 वर्ष बाद ये हो जाएगी, यानी कि 55 की वैल्यू कितनी दे रखी, यहाँ पे आपको 2,75,000 दे रखा, 55 यूनिट के बराबर, ये 55 यूनिट की वैल्यू दे रखी, आपको क्या निकालना जी, 48 निकालना, कितना निकालना, 48 निकालना, तो जल्दी से सोल्व कीजिए, क्या आएगा इस सवाल का उत्तर, जल्दी बताइए फटाफट। ये कितनी बार जाएगा, 55 का इसमें जाएगा 5,000 बार, ये 5,000 गुना है, इसका भी 5,000 गुना कर लो, 48 8 पंजा 40, 4 पंजा 20 और 4 24, यानी कि 2,40,000 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, 2,40,000, यानी कि सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये बहुत ही प्यारा सवाल था, ये सीपीओ 2018 के अंदर पूछा गया सवाल था, ये सीपीओ
2018 का पूछा गया सवाल था। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल बनाइए। बहुत ही प्यारा सवाल है। पहले 2 घंटे में रक्त के नमूनों में लाल रक्त कोशिकाएं 10% प्रति घंटे से बढ़ती हैं, अगले 1 घंटे में 10% कम हो जाती हैं, अगले 1 घंटे में कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है, और फिर अगले 2 घंटों में 5% प्रति घंटे तक बढ़ जाती है। यदि नमूनों में लाल रक्त कोशिकाओं की मूल गिनती 40,000 है तो 6 घंटे के अंत में अनुमानित आरबीसी की गणना करें। बहुत ही अच्छा सवाल है प्यारे भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जल्दी से बनाइए। चलिए, पहले 2 घंटों में आरबीसी में 10% प्रति घंटे से बढ़ती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/10 होती है। 10 बढ़ती है यानी कि 10 से कितनी हो रही जी? 11 हो रही। 2 घंटों की बात कर रहा, दूसरे घंटे में भी कितनी हो रही जी? 10 से 11 हो रही। फिर तीसरे घंटे में 10% कम हो जाती। 10% का मतलब 10 से कितनी हो गई? कम हो रही, मतलब 9 हो गई। चौथे घंटे में समान रहती, मतलब 1 यूनिट 1 रह जाती। पांचवें घंटे छठे घंटे में 5% तक बढ़ती। 5% मतलब 1/20, यानी कि कितनी बढ़ती थी? 20 से कितनी हो रही? 21 हो रही। पांचवें घंटे में 20 से 21 हो रही, और छठे घंटे में भी कितनी हो रही? 20 से 21 हो रही, या 21 आएगा ना। तो यहां से निकाल दो इनिशियल कितना था जी, या इनिशियल हो रहा मेरा कितना? कट रहा कोई? बिल्कुल नहीं कट रहा। तो 20 इंटू 2 4, 1 2 3 4 5 0, और यहाँ पे कितना हो रहा है? 21 इंटू 21 441 गुणा 11 इंटू 11 121 गुणा 9 हो रहा। तो पहले अगर कोई चीज इतनी थी तो अब कितनी हो गई जी? इतनी हो गई। पहले लाल रक्त कोशिकाओं की गिनती इतनी थी, पहले आरबीसी की संख्या इतनी थी, तो अब आरबीसी की संख्या कितनी होगी जी? इतनी होगी, इतनी होगी। तो पहले आपको सवाल में कितनी दे रखी थी? 40,000 दे रखी। 40,000 बनाने के लिए इसको 10 से भाग करोगे तो कट जाएगा, फिर आप इसको भी 10 से भाग कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसको मैं गुणा करूं, ये 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, यानी कि 1000 गुण 90, गुणा कितना होगा जी? 444.1 होगा। तो गुणा आपको अलग अलग करो। 44.1 को मैं तोड़ दू, 40 प्लस 4 प्लस 0.1 में तोड़ दू, है ना। तो यहाँ पे 40 की गुणा 1000 गुण 90 में करो, कितना आएगा? 9 चौक 36, 0 9 चौक 36, और 8 चौक 32, 33 34 35, और 4 इंटू 10 35 आ जाएगा, और 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, यानी कि 43,560 यहाँ से आएगा। 43,560 आएगा ना। ठीक है, और 4 की गुणा 1000 गुण 90 में करो, कितना आ रहा है? 9 चौक 36, और 3 8 चौक 32, 3 35, और 4, यानी कि ये कितना आ रहा है? 4356। तो अप्रोक्स कितना आ रहा जी? 43,560 और 43, यानी कि 47,000 से तो ज्यादा आ रहा। अप्रोक्स कितना आ रहा है? यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ, ये 6 और 6 5 11, 5 3 8 1 9, और 4 3 7, यानी कि 47,916 से ज्यादा आएगा। सवाल का उत्तर 47,916 से ज्यादा आएगा, लेकिन 50,000 से कम आएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 48,000 मैंने 44 को इससे गुणा किया तो 47,916 आ रहा। 0.1 की गुणा इसमें करूंगा तो 300 400 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 48,025 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल बनाइए। इतने ही थे क्या? हाँ, नेक्स्ट सवाल बनाइए। किसी शहर में वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत वर्षों के जनसंख्या का अंतर 5,000 है। यदि पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा सवाल है, जल्दी से बनाइए। मैं बात करता हूं वर्ष 2019 की, वर्तमान में कितना जी? 2021। 2 वर्ष पहले की बात कर रहा, मतलब 2020 2019। प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ रहा जी? 10% बढ़ रहा है, यानी कि 2019 में 100 थी तो 100 से बढ़ के कितनी हो गई? 110 हो गई। 10% ही बढ़ रहा ना। प्रत्येक वर्ष में कितने परसेंट बढ़ रहा जी? 5,000 है, प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ रहा है, यानी कि 110 हो गए। फिर 10% बढ़ रहा है, 110 का 10% 121 हो गया, यानी कि 2019 में 100 थी, 2022 में कितनी होगी? 110 होगी। तो या यूनिट में डिफरेंस कितना आ रहा? 10 यूनिट का। इसी 10 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी थी? 5,000 दे रखी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 आ जाएगी। आपसे पूछा है तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 121 है। तो 121 से गुणा करो, कितना आ गया? 62,500, 60,500 ही आएगा। ये 0 0 5 5 दूनी 10, 5 1 11,
5 दूनी 10, 5 1 6, यानी कि 60,500 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। ठीक है भाई, मुझे लगता है यहां तक एक भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही चीजें तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं सारी चीजें रिपीट कर दूंगा, लेकिन मैंने ऐसा आपको कुछ भी नहीं बताया जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, अगला सवाल बनाइए। कितने सवाल है और? चलो ठीक है, 2 सवाल और बचे, जल्दी से बनाइए। हर साल एक वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों में अंतर 259.20 रुपए है, तो दूसरे वर्ष के अंत में मूल्य का 40% बताइए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। या 4 वर्ष दे रखे मुझे, या मुझे 4 वर्ष दे रखे, ये पहला वर्ष, ये सेकंड वर्ष, ये थर्ड ईयर और ये फोर्थ ईयर। ठीक है भाई, आपको ना तो पहले वर्ष के बारे में दे रखा, ना पहले वर्ष के बारे में पूछा, तो पहले पे हम बात नहीं करेंगे। जिसके बारे में ना पूछा उसको आप क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे। हर साल 20% बढ़ती है। यदि दूसरे साल में जनसंख्या 100 थी तो 100 से 20% बढ़ गई, यानी कि तीसरे साल में कितनी हो गई जी, 120 हो गई। हर साल 20% बढ़ती, इसका भी 20% बढ़ेगी तो 120 का 20% कितना होता, 120 का 20% 24 होता। 120 प्लस 24 यानी कि चौथे साल के अंत में कितनी हो जाएगी, 144 हो जाएगी। तो आपको बोला चौथे वर्ष और तीसरे वर्ष में अंतर कितना, या चौथे वर्ष और तीसरे वर्ष का डिफरेंस कितना दे रखा, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा जी, 24 का आ रहा, कितना आ रहा है, 24 यूनिट का आ रहा है। या चौथे वर्ष और तीसरे वर्ष के डिफरेंस कितना यहाँ पे आ रहा है, 24 रेशियो का आ रहा। लेकिन इसी 24 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी, इसी 24 की वैल्यू सवाल में दे रखी 259.20 दे रखी। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 24 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, और फिर कितनी बार जाएगा, ये 10.8 बार जा रहा ना, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ गई जी, 10.8 आ गई। तो आपसे पूछा है दूसरे वर्ष के अंत में, आपसे पूछा है दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में मूल्य का 40%, दूसरे वर्ष के अंत में मूल्य कितना था, 100 था। तो 1080 का 100, तो ये कितना होगा, पॉइंट से 0 हट जाएगा, तो 1080 आ जाएगा। दूसरे वर्ष के अंत में टोटल कितना था जी, टोटल इतना था, इसका 40% निकालना, यानी कि 2/5 निकालना, तो कितना आएगा जी, ये 1080 का 2 गुना कितना होता, 0 8 दूनी 16 और 2 2160/5, तो 5 का भाग 4 से, और 4 चौक 16, यानी कि 4 बार ही जाना ना। कितना बचा जी, कितनी बार जा रहा है, ये 484 आ रहा है कि कितना आ रहा है, चलो इधर ही काट लेते, ये 5 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 संग 30, 216 का 2 गुना यानी कि 432, 216 का 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, सवाल का उत्तर 432 आ जाएगा। ये बहुत ही प्यारा सवाल था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा सवाल है, वर्ष 2016 के अंत में गौतम नाम के एक शहर की जनसंख्या 80,000 थी, जो कि वर्ष 2017 और 2018 में क्रमशः 26%, 22.22% बढ़ गई। वर्ष 2019 में जोकर ने काफी लोगों को मार दिया और जनसंख्या में कुछ प्रतिशत की कमी आई। फिर से 2020 में जनसंख्या में 36.36% की वृद्धि हुई। यदि 2020 के अंत में गौतम शहर की जनसंख्या 1.05 लाख है, तो 2019 में शहर की जनसंख्या में कितने परसेंट की कमी आई। चलिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल को करने से पहले मैं आपको दो जो उतने ही जरूरी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है भाई, अगले 2 सवाल मैं जो करवाने वाला हूं वो उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी देश की अर्थव्यवस्था है जो काम होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए मैं आपके सामने एक डाटा रख रहा हूं। चलिए इसको करने से पहले आप एक सवाल लिखिए, इसको करने से पहले आप एक सवाल लिखिए। मैं आपको समझा रहा हूं, उल्टा नेट परसेंटेज चेंज आपसे पूछा जाता। ठीक है, किसी नंबर को मैंने माइनस, पहले उस किसी नंबर को 6.25% घटाया, मैंने किसी नंबर को पहले 6.25% घटाया, फिर मैंने उसी नंबर को माइनस का 26/2/3% घटाया, फिर मैंने उसी नंबर को 26/2/3% घटाया, फिर मैंने उसी नंबर को, फिर मैंने उसी नंबर को x% घटाया, फिर मैंने उसी नंबर को x% घटाया। तो इस प्रकार करने के बाद मुझे नेट परसेंटेज चेंज कितना आया जी, नेट परसेंटेज चेंज कितना आया,
इतना कुछ करने के बाद मेरा नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा जी 37.5%। कितना आया जी 37.5% डिक्रीज आया, 37.5% डिक्रीज आया। तो यहाँ से पूछा गया आपने किसी नंबर को 6.25% घटाया, फिर उसके बाद 26/2/3% घटाया, फिर उसके बाद x% घटाया। इतना कुछ करने के बाद नेट परसेंटेज चेंज कितना आया जी 37.5%। या आपको उल्टा परसेंटेज पूछा है, ठीक है, उल्टा नेट परसेंटेज पूछा, x% बताइए कितना होगा। तो चलिए इसको समझते हैं, उसके बाद बाकी करते हैं बाद में, ठीक है, सवाल बाद में करेंगे। बताइए 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती जी 1/16 होती। मैं प्यार से समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 26/2/3 कितना होता है, ये होता मेरा 15 ही होता ना, 1/15 होता मेरा 6/2/3। ये 6 का कितना गुना, 4 गुना 6 चौक 24, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 4/15। ये माइनस, ये भी माइनस, x% को मैं x ही मान रहा हूँ, ठीक है। 37.5% का मतलब होता 3/8, 3/8। प्यार से ध्यान से समझिएगा। पहले अगर आपकी पॉकेट में 16 रुपए थे तो 16 से घट के 1 कम हो गया, यानी कि अब कितने हैं जी 15 हो गए। 26/2/3% कम किया, यानी कि पहले आपकी पॉकेट में 15 रुपए थे तो 15 से 4 घट गए, यानी कि अब कितने हो गए 11 हो गए। x% को मैं मान लू सर a/b। मैंने x% को कितना मान लिया जी a/b मान लू, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको। मैंने x को मान लिया जी a/b, मुझे a/b निकालना, मेरा मकसद है a/b निकालना। फिर इतना कुछ करने के बाद नेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ जी 3/8, यानी कि 8 से घट के कितना हो गया जी 5 हो गया। तो जो चीजें कट रही वो काट दो, या 15 से 15 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 8 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 गुणा ए, यहाँ पे कितना बचा 2 गुणा ए बराबर कितना बचा जी 11 गुणा b बटे 10, 5। तो 5 की गुणा इधर होगी तो ये कितना बन जाएगा 10a/11b। तो यहां से आपके पास a/b कितना आ गया जी 11/10 आ गया। तो कोई डाटा पहले आपके पास 11 था, 11 से घट के 10 रह गए, यानी कि कितना घटा जी 1 घटा। किस पे घटा, इनिशियल पे घटा, 11 पे घटा ना। 1/11 का मतलब होता 9.09%, यानी कि x% की वैल्यू कितनी आ गई जी 9.09%। तो सवाल में आपसे ऐसे उल्टे भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए बनाइए। अब बताइए आप मेरे को अगला सवाल, आपको उल्टा निकालना। आपके जिंदगी का एक ही मकसद है, आपको a/b निकालना, ठीक है। आपको ये चीज देगा, ये वाली निकालने को बोल देगा, फाइनल दे देगा, नेट चेंज दे देगा, ये पिछले वाला डाटा पूछ लेगा। तो कुछ ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, आसान ही कर लो। अगला सवाल बनाइए, ये सवाल बनाइए। वर्ष 2016 के अंत में गौतम नाम के एक शहर में जनसंख्या इतनी थी, 2017 से 2018 में 26%, 22.22%। 2017 में 26% की वृद्धि हुई। 26% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती थी 26%, 13/50 होती, 13/50। यानी कि पहले अगर 2016 में 50 थी जनसंख्या, तो 50 से बढ़ के कितनी होगी जी 63 होगी। आगे क्या बोला गया जी, नेक्स्ट मुझे बोला गया 2018 में कितनी 22.22%, या 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती 11/2/9%, यानी कि ये कितनी होगी 2/9 होगी। कितनी होगी 22.22%, 2/9। यानी कि पहले आपके गांव में जनसंख्या 9 थी, तो 9 से बढ़ के कितनी होगी जी 9 पे 2 बढ़ गई, यानी कि 11 हो गई। 2019 में जोकर ने काफी लोगों को मार दिया, 2019 में जोकर ने काफी लोगों को मार दिया, जिसका अनुपात मैंने मान लिया जी a/b है। फिर 2020 में जनसंख्या में 36.36% की वृद्धि हुई। 36.36% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, ये होती 9.09% का कितना गुना है 4 गुना, यानी कि ये 4/11 होगी। क्या होगी जी 4/11 होगी। यानी कि पहले अगर टोटल जनसंख्या 11 थी, तो 11 पे 4 वृद्धि हुई तो कितनी होगी 15 हो गई। तो यहां से फाइनल निकाल लो। फाइनल निकालने के लिए क्या करोगे, सीधी सीधी गुणा करोगे, जो कट रही उसको काट दो, बाकी सीधी गुणा कर दो। या फाइनल का आपके पास रेशियो क्या दे रखा, पहले आपको दे रखा कि टोटल जनसंख्या पहले 80,000 थी, और फिर 1,05,000 थी। 1,05,000, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 16/21 बन गया। तो फाइनल से इनिशियल से फाइनल जनसंख्या का रेशियो कितना बन गया 16/21 बन गया। अब जो चीज कट रही है उसको काट लो। यहाँ पे 9 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 7×63 बार, ठीक है। और 11 से मेरा 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 से जाएगा 3 बार, ये 5 से जाएगा 10 बार। तो यहाँ पे ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 10 गुणा a/16, ऊपर बचा 10 गुणा a/16 बचा। यहाँ पे कितना बचा जी 7×3 = 21 गुणा b, 7×3 = 21 गुणा b,
बटे कितना बचा जी 21 बटा, तो यहां से आपका यहां से 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से जाएगा 2 बार, ये 2 से जाएगा 8 बार, 2 से 5 बार जाएगा। कचरा बुद्धि, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है भाई, 2 से 5 बार। तो यहाँ पे आपके पास कितना है जी 5a बराबर कितना होगा, ये 8 की गुणा उधर हो जाएगी 8b, 5a बराबर 8b, तो a बटे b कितना होगा जी 8:5, a बटे b कितना होगा जी 8:5, यानी कि पहले अगर जनसंख्या 8 थी तो 8 से घट के कितनी होगी जी 5 होगी, यानी कि 3 घटी, किस पे घटी 8 पे घटी। 3/8 कितना होता जी 3/8 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती 37.5%, 35%, यानी कि गौतम नाम के शहर में जोकर ने कितने परसेंट लोगों को मारा, 37.5% लोगों को उसने मार दिया। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं और बाकी चीजें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।